बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर के साथ। यूनान के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 5 पाकिस्तानी जाँ बहाल, 40 लापता, 39 को बचा लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी थे। लापता मुसाफिरों की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कहा, इंसानी स्मगलिंग जुर्म है, माफिया कई घर उजाड़ चुका है। कुछ बात करेंगे मौसम की तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी उरूज पर। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11, कोयटा में -5 रिकॉर्ड किया गया। चित्राल में पारा -1, मरी और इस्लामाबाद में 0, पेशावर में दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड तक गिरा। मुल्तान में पारा 6, लाहौर में 7, कराची में पारा 13 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में ठंडी हवाओं के डेरे बरकरार, शहर का पारा 5 डिग्री तक गिर गया। खून की बढ़ने से लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी भी बढ़ चुकी है। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगे सुलेमान सदीक। लाहौर के मौसम की बात करें तो सुबह सवेरे लाहौर में चलने वाली ठंडी हवाओं से शहरी ठरठराने लगे। ठंड में भी इजाफा, शहर का पारा गिरकर 5 डिग्री पर आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 और कम से कम 5 और मौजूदा जो है वो इस वक्त 6 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम जो है वो अबर आलूद रहेगा, खुश्क रहेगा, बारिश का इम्कान नहीं। सर्दी की शिद्दत जो है वो मज़ीद बढ़ती नजर आएगी। वर्ट इंडेक्स की बात करें तो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में इजाफा देखने को नजर आ रहा है। दुनिया भर के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर इस वक्त तीसरे नंबर पर मौजूद है। जबकि शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि तिब्बी माहिरीन और महकमा माहौलियात की जानिब से शहरियों को ये हिदायत जारी की गई है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो शहरी जो है वो मोटे कपड़े जो है वो जेब तन करें और स्मोक से बचने के लिए शहरी जो है वो मास्क का या फिर हेलमेट का इस्तेमाल करे बाइक सवार, ताकि फ़ज़ाई आलूदगी के असरात से बचा जा सके। जी, इस्लामाबाद पुलिस ने रीचौक एहतजाज में डिस्चार्ज होने वाले मुतअद्दिद कारकुनान को अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 81 मुलजिमों को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया था। 26 नवंबर एहतजाज केस में गिरफ्तार 100 से जायद मुलजमान को शनाख्त परेड के बाद इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुलजमान को मुख्तलिफ मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने थाना कोहसार के 48 मुलजमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। जज के हुक्म के बावजूद पुलिस ने मुकदमे से डिस्चार्ज होने वाले मुतअद्दिद मुजाहिरीन को जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के वकील अंसर कियानी ने डिस्चार्ज होने वाले मुलजमान की दोबारा गिरफ्तारी से अदालत को आगाह किया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दौरान समाअत बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें। बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात के हामी अली अमीन गंडापुर ने वफाक को फिर निशाने पर रख लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अब गैर मशरूत और जामी मुज़ाकरात किए जाएं, बहुत हो चुका, अब बस कर दें। मामलात को आगे बढ़ना चाहिए, हमने कोई शर्त नहीं लगाई, मुतालबात रखे हैं। पहले भी बातचीत हुई मगर एक स्टेज कबल रब्ता ख़त्म हो गया। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना जमहूरियत के लिए लाजिम होता है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उम्मीद है राब्ते दोबारा बहाल होंगे, मामलात आगे बढ़ेंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुज़ाकरात में अपने मुतालबात सामने रखना हमारा जायज़ हक है। अब अमन का नारा नहीं लगाएंगे, ये अवाम गिरेबान से पकड़ कर निकालेगी तो तुम शाम को भूल जाओगे। वज़ीर आला KP की एक और धमकी। अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दिफा पर तनकीद। कहा, नवाज शरीफ की तरह हवेलिया को पेरिस बनाने का झूठ नहीं बोलूंगा। वाटर सप्लाई स्कीम पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वो अपने वालिद के साबिका हल्के को तो देख लें। बात नहीं करेंगे, हम दिखाएंगे भागता कौन है, फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। ये अवाम तुम्हें गिरबान से पकड़कर ऐसे घसीट के निकालेगी, तुम्हें शाम भी भूल जाएगा। ख्वाजा आसिफ टाइप, वो डेंटोनिक तारा टाइप, जिस तरीके के मदारी बनकर जो किरदार अदा कर रहे हैं, तू जो बदमाश बना हुआ है ना, कभी खुद आ सामने, अपना बेटा ला, अपना वर्कर ला, खुदा, फिर तुझे पता चलेगा कौन कितना बहादुर है। मैं नवाज शरीफ की तरह झूठ तो नहीं बोल सकता कि मैं हवेलिया को पेरिस बनाऊंगा। वाटर स्कीम के बारे में आज इफ्तिताह हुआ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुकम्मल होगी।
ये 4.5 अरब की स्कीम है, इंशाल्लाह इसको हम जल्द मुकम्मल करेंगे। वजीर आला पंजाब है और बड़ी बड़ी बातें करती है, कभी आके अपने वाले घर देख ले। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि अली अमीन गंडापुर लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। ये मुल्क में बदअमनी चाहते हैं। इन्होंने हमेशा सियासी मफाद पर रियासत के मफाद को कुर्बान किया है। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना उनका वतीरा है। इन्होंने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की, हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। बानी PTI कुछ, बुशरा बीबी कुछ, बहनी कुछ और चेले कुछ और कहते हैं। पहले घर की लड़ाइयाँ तो आप ख़त्म कर लें, ज़ाती नहीं मुल्क की खातिर डायलॉग का खैर मकदम करेंगे। बानी PTI तो पहले ही अपने पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके। मुज़ाकरात शुरू हुए और बानी की हिमायत ना हुई तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे। PTI के रवैये में तब्दीली की वजह फैज़ हमीद की चार्जशीट करार दी गई। बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 9 मई और 26 नवंबर में मुलव्विस अफराद के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का कानूनी और आइनी दरवाज़ा खोल दिया। बानी PTI ने फौज के खिलाफ नफरत का सैलाब बर्पा किया। ऐसे शख्स को मुल्क के खिलाफ पहले बगावत का एतराफ़ करना चाहिए। मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, ना करेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी PTI ने कमेटी बनाकर हर किसी से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल दिया। वज़ीर दिफा बानी के घर की नहीं बल्कि अपने घर की फिक्र करें। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन और विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक बार फिर विफाकी हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमें खुद पर एतबार है, ना मेहरबानों पर। न जाने हम कब नाराज़ होकर हुकूमत और वजारतों को छोड़ दें। फैसल वावडो को MQM ने सेनेट के लिए वोट जरूर दिया मगर वो हमारे नुमाइंदे नहीं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल का तनाज़ा विफाक से तय न हो सका। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की एडवाइस सदर मुमलिकत को इरसाल। मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिलों की मंजूरी का इम्कान। JUI का बिल कानून साजी KP में करने का मुतालबा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का PTI रहनुमा असद कैसर से राबता। मुलाकात में हालिया कानून साजी के तनाज़े से मुतल्लिक़ आगाह किया गया। कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ कानून साजी खैबर पख्तूनख्वा में भी की जाए। असद कैसर की पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह करने की यकीन दहानी। उधर JUI रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला कहते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर ऐवान सदर के एतराज़ात से बिली थैले से बाहर आ गई। साबित हो गया पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं FATF की है। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून साजी पर हुकूमत और JUI के दरमियान डेडलॉक बरकरार। फ्रीकैन में मुशावरत जारी है। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सदर के एतराज़ात JUI फे को फराहम कर दिए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया हुकूमती मुसाविदा भी मौलाना फजल रहमान को दे दिया गया, जिसकी JUI फे के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तस्दीक कर दी। JUI फे के ज़राए का कहना है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन पर विफाकुल मदारिस से मुशावरत जरूरी है। विफाकुल मदारिस और तंजीमुल मदारिस के मुशावरती इजलास 17 दिसंबर को इस्लामाबाद में बुलाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। दूसरी जानिब JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की PTI रहनुमा असद कैसर से मुलाकात हुई, जिसमें मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून साजी का मुतालबा किया, जिस पर असद कैसर ने पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह करने की यकीन दहानी करवाई। जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से दीनी मदारिस से मुतालिक बिल मंजूर न किए जाने की सूरत में एहतजाज की धमकी दी गई है। तो दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ने कोई रुकावट नहीं डाली है। मौलाना 2-4 दिन में साथ बैठ जाएंगे, मामलात भी तय हो जाएंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस कबूल करें। हुकूमत चाहती है बिल उलमाए कराम की बामी मुशावरत से लाया जाए। मौलाना समेत तमाम उलमाए कराम से एक्ट पर बातचीत जारी है। मरी डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ ग्रैंड अवामी जिरगे का इनेकाद। मॉल रोड और झीगा गली में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुस्तरद। शाहिद खाकान अब्बासी ने खिताब में कहा, हम तरक्याती काम में रुकावट नहीं बनते। किसी का रोज़गार ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले मुतबादिल दें। हमारी इमारतें गिरानी हैं तो फिर सबकी गिरेंगी। हम किसी से कोई इंतशार या झगड़ा नहीं चाहते। कानून नाफिज करना है तो फिर सब पर नाफिज करें। अवाम की ताकत के आगे कोई हुकूमत नहीं ठहर सकती। कोई हुकूमत नहीं ठहर सकती। और जब अवाम अपना हक मांग रहे हो, जुल्म से बचना चाहते हो,
फिर आप पर लाजिम है कि जब वक्त आए पर खड़े हो। यहाँ लोग अपने हक की बात करने आए हैं, जो जुल्म हो रहा है उसकी बात करने आए हैं। हम किसी से झगड़ा नहीं चाहते। हमारा हक हमसे ले, हमारी इमलाक लें, हमारे कारोबार लें, और हमसे मुशावरत भी ना हो कि जो हुकूमतें हुक्मरानी करने आती हैं हमें वो कबूल नहीं। जो अवाम से मुशावरत करके काम करेंगी, अगर वो एक कदम चलना चाहेंगे हम 10 कदम चलेंगे। हमारा हुकूमत से कोई इख्तलाफ नहीं है, हम अपने हक की, अपने मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन में जज का नाम तजवीज़ करने पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। कोर कमेटी का बैरिस्टर गौहर के तजवीज़ करदा नाम से लाताल्लुकी का ऐलान। अराकीन का कहना है बैरिस्टर गौहर का पेश करदा नाम बानी PTI का नहीं, फर्द वाहिद का है। जबकि सवाल किया कि मुशावरत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम इसके बगैर क्यों पेश किया। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, वक्त कम था, मुशावरत नहीं कर सकता था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर एक नाम जुडिशल कमीशन में पेश किया। शुएब शाहीन ने इतराज़ किया, जुडिशल कमीशन के पहले दोनों अराकीन कानूनी कमेटी से मुशावरत के बाद नाम पेश करते थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मेरा तजवीज़ करदा नाम चौधरी निसार का करीबी अजीज़ है, मुस्लिम लीग नून छोड़ चुका है। नए तैनात होने वाले जजेस दयानतदार और गैर जानिबदार होने चाहिए, मेरी भी यही राय है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब दे दिया। लिखा, 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। जजेस की तैनाती से मुतल्लिक रूल्स बना रहे हैं। कमेटी के 2 इजलास हो चुके हैं। आपकी तजवीज़ पहले ही शामिल कर ली, आइंदा भी सामने रखेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में भी आपने बात की, मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इसके खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। और अब आपको बताएंगे कि इंटरनेट बंद या सुस्त होने से IT, ई-कॉमर्स, कॉलिंग सेंटर समेत तमाम ऐसे कारोबार जिनके ऑपरेशन इंटरनेट पर इन्हिसार करते हैं बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। दुनिया 5G पर मुंतकिल हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में 4G भी मसाइल से दो चार है। इंटरनेट से वाबस्ता कारोबारी अफराद मुल्क में ज़र मुबादला लाने के लिए किन मसाइल से दो चार हैं, जानते हैं अब्दुल सबूर की इस रिपोर्ट में। रवां माली साल के पहले 4 माह इंटरनेट बंदिश और सुस्त रवि के बावजूद पाकिस्तान की IT बरामदात 1 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान का IT शोबा गुज़िश्ता 12 माह से औसतन तकरीबन 29 करोड़ डॉलर माहाना की खिदमात बरामद कर रहा है। लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से कभी ज़ेरे समंदर केबल में खराबी, फायरवाल की तनसीब, एक्स पर पाबंदी समेत सियासी मजबूरियों के बायस पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त से सुस्त तर होती चली गई। लाइट की कमी को हम पूरा कर लेते हैं जनरेटर वगैरह चला के, लेकिन जब इंटरनेट डाउन होता है हम इसको कभी भी खुद से नहीं जनरेट कर सकते। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के अदादोशुमार के मुताबिक 1 घंटा इंटरनेट की बंदिश से IT इंडस्ट्री को 9,10,000 डॉलर का नुकसान होता है। ऑनलाइन कारोबार करने वाले दोहरी अजियत का शिकार हैं। ना वो सारफ का ऑर्डर बर वक्त पूरा कर पा रहे हैं और ना ताखीर की वजह बता सकते हैं। अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो सबका काम वहाँ पे रुक जाता है, जिसकी वजह से कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ता है। इंटरनेट वेबसाइट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की रफ्तार के मुकाबले में पाकिस्तान दुनिया में 198 नंबर पर है। पाकिस्तान में मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड की औसतन स्पीड 19.59 Mbps, जबकि ब्रॉडबैंड की औसतन डाउनलोड स्पीड 15.52 Mbps है। इंटरनेट की मौजूदा रफ्तार के साथ हुकूमत का IT एक्सपोर्ट को 10 अरब डॉलर तक ले जाने का ख्वाब पूरा होता मुश्किल नजर आ रहा है।